माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को जोरदार कलतरध्वनियों के बीच अब वो पल क्षण, जैसा कि हम सब जानते हैं, अपनी मेहनत, लगन, व्रत, सोच, कुशल कार्यशैली से जन जन की समस्याओं का निराकरण करते हुए विश्व के पटल पर प्रदेश का गौरव बढ़ाने वाले परम आदरणीय योगी जी। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। मां शाकंभरी के पावन धाम जनपद सहारनपुर के इस पावन धरा को नमन करते हुए आज के इस प्राकृतिक आपदा में राहत सामग्री को प्रक्षेपण कार्यक्रम के अवसर पर इस समारोह में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी, लोक निर्माण विभाग के राज्य मंत्री कुंवर ब्रजेश सिंह जी, औद्योगिक विकास और संसदीय कार्य विभाग के राज्य मंत्री श्री जसवंत सैनी जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री सत्येंद्र सिसोदिया जी, महापौर सहारनपुर डॉक्टर अजय कुमार जी, जिला पंचायत अध्यक्ष सहारनपुर श्री मांगेराम चौधरी जी, मान्य विधायकगण श्री राजीव गुंबर जी, मुकेश चौधरी जी, श्री कीरत सिंह जी, श्री देवेंद्र कुमार निम जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री महेंद्र सिंह सैनी जी, महानगर अध्यक्ष श्री शीतल बिश्नोई जी, जिला प्रभारी देवेंद्र कुमार शर्मा जी, महानगर प्रभारी श्री योगेंद्र पाल सिंह जी, पूर्व सांसद श्री राघव लखनपाल शर्मा जी, पूर्व सांसद प्रदीप चौधरी जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी पदाधिकारीगण, विभिन्न सामाजिक व्यापारिक संगठनों से जुड़े हुए सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, आप सबकी इस उपस्थिति के लिए आपका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। यह मानवीय संवेदना की एक महत्वपूर्ण कड़ी है, जिसे आज उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की ओर से इस राहत सामग्री के रूप में उत्तराखंड, हिमाचल और पंजाब के नागरिकों के लिए, उत्तर प्रदेश के नागरिकों की ओर से इस राहत सामग्री को यहां से भेजा जा रहा है। बहनों और भाइयों, आपने देखा होगा आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके विजनरी लीडरशिप में उत्तर प्रदेश के अंदर और पूरे देश के अंदर भी जहां विकास के नित्य नए प्रतिमान स्थापित किए जा रहे हैं, वहीं किसी भी प्रकार की आपदा से निपटने के लिए सरकार के स्तर पर जो प्रयास किए हैं वे अत्यंत प्रभावी रहे हैं। आपदा आती है, लेकिन आपदा से निपटने के लिए एनडीआरएफ, आपदा मित्र, स्थानीय पुलिस
ये लगातार सक्रिय होकर के उन्हें राहत का कार्य उपलब्ध कराने में अपनी भूमिका का निर्वहन करती है। यह स्थिति लगातार जब चलती है तो उस समय समाज की संवेदना अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती है। अगर समाज भी उन पीड़ितों के साथ खड़ा हो जाता है, स्वयंसेवी संगठन खड़े हो जाते हैं, सरकार के द्वारा संचालित संस्थाएं बेहतर परिणाम दे सकती हैं। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में बाढ़ सबसे बड़ी चुनौती रही है। यद्यपि इस वर्ष अभी तक हम लोग इस आपदा से बचे, निचले स्तर पर ही जल भरा हुआ है, लेकिन व्यापक पैमाने पे बाढ़ जैसी आपदाओं से निपटने के लिए समय पे किए गए प्रावधानों का परिणाम है कि आज बाढ़ जैसी आपदा को लगभग हम नियंत्रण के नजदीक पहुंच चुके हैं। यहां पर हम लोगों ने जिन क्षेत्रों में बाढ़ आई है, चाहे वे यमुना जी का क्षेत्र में है, सहारनपुर में हो, बागपत हो, गौतम बुद्ध नगर जनपद हो, या उन सभी जनपदों में जहां से होकर के यमुना मैया जा रही है और प्रयागराज में गंगा मैया से मिलती है। गंगा जी के भी मुहाने पर बिजनौर से लेकर के बलिया तक हर जनपद में पुख्ता व्यवस्था की गई है। ऐसे ही सरयू नदी हो, गौरा नदी हो, रामगंगा हो, या फिर हिंडन नदी हो, इन सभी नदियों में जहां कहीं भी अगर जल ओवरफ्लो होने के कारण कहीं पे जनधन की हानि हुई, कहीं पर कोई भी किसान को कोई भी धन की हानि हुई, या निचले तबके पर बैठे हुए वहां पर बसे हुए नागरिकों के लिए कोई समस्या हुई, सरकार ने तत्काल उन तक राहत सामग्री पहुंचाने का काम किया है। राहत सामग्री के रूप में जनहानि पर तत्काल 4 लाख रुपए उस परिवार को सरकार उपलब्ध करवाती है। बरसात के समय अगर कोई जंगली जानवर, हिंसक जानवर, कोई सांप, कोई बिच्छू किसी व्यक्ति को काटता है, उस
लाई 2.5 किलो के साथ ही सरसों का तेल 1 किलो, नमक 1 किलो और अन्य सामग्री देने के साथ ही ये सब सामग्री पैकेट में उस परिवार को उपलब्ध करवाया जाता है, जिससे वह आसानी से अपना भरण पोषण आपदा के दिनों में कर सकें। और जो सामग्री हम उत्तर प्रदेश में वितरित करते हैं, उस सामग्री को ही आज इन 48 ट्रक के माध्यम से हम उत्तराखंड, हिमाचल और पंजाब के अपने बहन और भाइयों के लिए उपलब्ध करवा रहे हैं, उन पीड़ित नागरिकों के लिए उपलब्ध करवा रहे हैं, क्योंकि यह हमारी आदरणीय प्रधानमंत्री जी की एक भारत श्रेष्ठ भारत की उस अवधारणा पर आधारित है कि आपदा अगर कहीं आएगी, संकट कहीं आएगा, तो कष्ट के लिए सहारनपुर भी और लखनऊ भी और बलिया भी तैयार रहेगा। हम भी उनके साथ उनके संकट में खड़े हैं। और उत्तराखंड और हिमाचल में चूंकि भारी पैमाने पे आपदा के कारण बादल फटने की घटनाएं, अतिवृष्टि की घटनाएं बड़े पैमाने पे हुई है, उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश के नागरिकों की ओर से 5 करोड़ रुपए की सहायता अतिरिक्त उत्तराखंड को और 5 करोड़ की हिमाचल सरकार के राहत कोष के लिए भी हम लोग धनराशि उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से आज यहां पर उपलब्ध करवा रहे हैं, जिसे उत्तराखंड में मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री कुंवर ब्रजेश सिंह की उत्तराखंड सरकार की सहायता को लेकर के जाएंगे। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री श्री जसवंत सैनी जी हिमाचल सरकार की राहत सामग्री को लेकर के जा रहे हैं और साथ साथ सहायता राशि भी लेकर के जाएंगे। और पंजाब के बहन और भाइयों के लिए राहत सामग्री लेकर के सहारनपुर के नगर विधायक श्री राजीव गुंबर जी लेकर के जाएंगे। ये सभी वहां पर जाकर के उत्तर प्रदेश वासियों और उत्तर प्रदेश सरकार की संवेदना वहां के नागरिकों तक प्रेषित करने के साथ ही सरकार को पत्र भी उपलब्ध करवाएंगे कि यह उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा राहत सामग्री यहां पर उपलब्ध करवाई जा रही है, जिससे हम भी आपके संकट में आपके साथ खड़े हैं। और पूरा देश एक भारत श्रेष्ठ भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के उस अभियान में तो सहभागी है ही, संकट में भी हम उस संकट का जब मिलकर के सामना करते हैं, फिर संकट संकट नहीं रह जाता है। और आज यही कार्य हम लोग यहां पर कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर जिन किसानों की फसलें बाढ़ की चपेट में, जल प्लावन की चपेट में आया है, उसका सर्वे करने का आदेश दिया गया है। और सर्वे की रिपोर्ट आते ही तत्काल उन अन्नदाता किसानों को उनकी धनराशि, नुकसान की भरपाई सरकार के स्तर पर प्रारंभ कर दी जाएगी। आज के इस अवसर पर जब यह कार्यक्रम यहां पर हो रहा है, इन 48 ट्रकों को उत्तराखंड, हिमाचल और पंजाब भेजने के लिए आज हम लोगों ने अपने इन 3 प्रतिनिधियों को हम साथ में भेज रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि तीनों जगहों पर हमारे लोग जाकर के वहां के पीड़ित नागरिकों को उत्तर प्रदेश वासियों की संवेदना और इस राहत सामग्री का लाभ उपलब्ध करवाने में सहयोग करेंगे। इस सब के बावजूद अन्य सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी तो उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता हर पीड़ित के साथ खड़ी है, उन्हें हर प्रकार का सहयोग करने के लिए पूरी तत्परता के साथ कार्य करेगी। आज के इस अवसर पर मैं यहां के प्रशासन को भी धन्यवाद दूंगा। मात्र 12 घंटे की सूचना पर उन्होंने सारी व्यवस्था एक साथ एक समय सीमा पर एकत्र करके आज इसे हम यहां से उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से भी यह हम लोग भेज पा रहे हैं। मैं एक बार फिर से उत्तराखंड, हिमाचल और पंजाब के सभी पीड़ित बहनों और भाइयों के प्रति उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से संवेदना व्यक्त करते हुए उन्हें हर प्रकार से सहयोग का संबल देते हुए
जिस भी प्रकार का सहयोग होगा, उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश की जनता उनके साथ संकट के समय खड़ी रहेगी। इस विश्वास के साथ मैं यहां पर दोनों अपने मंत्रियों को चेक की एक डमी भी उपलब्ध करवाऊंगा, क्योंकि जब चेक जैसे मैं इनके हाथों में दूंगा, दोनों सरकारों के खाते में पैसा, राहत कोष का पैसा उनके खाते में 5-5 करोड़ भी पहुंच चुका होगा। तो मैं ये दोनों डमी चेक यहां पर उपलब्ध करा रहा हूं। आज के इस अवसर पर एक बार फिर से आप सबके प्रति भी कि आपदा के समय सतर्कता और सावधानी हम सब के लिए भी आवश्यक है, क्योंकि जल ज्यादा आता है और कभी कभी जल में हम सावधानी नहीं रखते, इसके कारण डायरिया हो जाता है। डायरिया के कारण तमाम पेट जनित बीमारियां होती हैं, वायरल फीवर हो जाते हैं। तो एक पानी अगर आप गर्म करके, उबाल करके, रख करके उसी का सेवन करेंगे तो वह लाभदायक होगा, पेट जनित बीमारियों से आपको बचाएगा और जल की शुद्धि इस समय तमाम प्रकार की बीमारियों से बचाता है, डायरिया से भी बचाता है। और जल एकत्र न होने दें, इसके लिए प्रयास होना चाहिए कि कहीं भी घर की छत में, घर के आसपास कहीं भी कोई पानी इकट्ठा हो रहा है, बरसाती पानी है या कहीं से पानी इकट्ठा हो गया है, उसमें डेंगू के लार्वा, मलेरिया के लार्वा पैदा हो सकते हैं। साफ सफाई, छिड़काव की व्यवस्था का ध्यान रखने की आवश्यकता है। दूसरी तरफ जगह जगह पानी भरने के कारण सांप और अन्य कीटाणु भी निकलते हैं, इनके कारण भी जनधन की आशंका रहती है। अगर किसी व्यक्ति को दुर्भाग्य से कोई जहरीले कीड़े सांप के द्वारा काटा जाता है तो झाड़ फूंक के चक्कर में न रह करके तत्काल डॉक्टर के पास ले जाइए। हर सीएससी में, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में यह व्यवस्था दी गई है। सांप और किसी भी जहरीले जीव के काटने के कारण वहां पर उसके वैक्सीन उपलब्ध करवाए गए हैं। आप तत्काल उनको ये व्यवस्था उपलब्ध करवाने में अपना योगदान दे सकते हैं। कोई कुत्ता, वह पालतू ही क्यों ना हो, स्ट्रीट डॉग हो या कोई जंगली जानवर काट दे रहा है, तत्काल जाकर के उसका वैक्सीन ले लें। एंटी रेबीज के भी वैक्सीन है, उसको भी वहां ले लेने की आवश्यकता है। और बचाव जितना हो सकता है उसका बचाव भी हम सबको सावधानी पूर्वक करना होगा, क्योंकि जब आप बचाव करेंगे, और ये सीजन प्रकृति को फलने फूलने का सीजन होता है, लेकिन सतर्कता भी उतनी आवश्यक होती है। तो ये सतर्कता आपकी आगे आने वाले समय में पर्व और त्योहारों के उत्साह और उमंग में बदलेगी, क्योंकि आज से पितृपक्ष भी प्रारंभ हो गया है। पितृपक्ष प्रारंभ होने पर सभी पितरों को तर्पण देने का कार्यक्रम भी होता है। हम लोग इस कार्यक्रम को करेंगे। इसके उपरांत शारदीय नवरात्रि के कार्यक्रम आ जाएंगे। शारदीय नवरात्रि, जगत जननी मां भगवती की अनुष्ठान के कार्यक्रम, और 9 तिथियों में जगत जननी मां भगवती के, चाहे मां शाकंभरी के रूप में हो, चाहे मां बाला सुंदरी के रूप में हो, इन सभी के अनुष्ठान के कार्यक्रम को संपन्न करने के बाद फिर 2 अक्टूबर को विजयादशमी का कार्यक्रम और 21-22 में दीपावली के भव्य आयोजन के साथ भी आप सबको जुड़ने का अवसर प्राप्त होगा। आप सभी को इन सब पर्व और त्योहारों की अग्रिम बधाई और शुभकामना देते हुए अभी से आपको सतर्क और सावधानी के साथ इन पर्वों के प्रति उत्साह और उमंग के लिए अभी से सतर्कता और सावधानी बरतने का आग्रह करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा, 5 करोड़ का चेक उत्तराखंड के लिए कुंवर ब्रजेश जी को और 5 करोड़ का चेक प्रतीक चिन्ह के रूप में
बार जोरदार तालियां हो जाए सबकी। माननीय मुख्यमंत्री से मैं अनुरोध करूंगा कृपया राहत सामग्री फ्लैग ऑफ करें।